नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बोला था आपने? 7। ठीक, डिनोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें कहा है कि क्या करना है, इंटरवल्स निकालने। अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। एफ एक्स दिया है मेरा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मुझे इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम। सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे। स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, तो ये कितना हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3x² माइनस 3 अपॉन कितना बेटा, x की पावर 4 हो जाएगा, राइट। इसका डिफरेंशिएशन यानी ये है x की पावर -3। कितना है, x रेज टू द पावर -3, क्योंकि अपॉन में क्वेश्चन रूल क्यों लगा है, सिंगल वैल्यू है, तो x की पावर -3 है। -3 फिर कितना बचेगा, -4। -4 का मतलब नीचे आ जाएगा। फिर दूसरी चीज आपको बताई थी कि डिफरेंशिएट करने के बाद आप फैक्टर फॉर्म में ले जाएं। तो यहाँ पे मैं फैक्टर फॉर्म में ले जाता हूँ। फैक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 3 कॉमन लिया और LCM लिया। x की पावर 4, यहाँ बचेगा x की पावर 6 -1। ठीक, क्योंकि इंटरवल्स मुझे खुद निकालने हैं, कोई भी इंटरवल दिया नहीं है, तो CP तो निकालना ही पड़ेगा। बिना CP के मैं वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा इस बार, क्योंकि CP मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक तो 3 कॉमन लिया है, देन आई हैव टेकन द LCM ऑल्सो, तो x की पावर 4 LCM आ गया। अब न्यूमरेटर, मैंने कहा ना फैक्टर कर दो, तो अभी इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो न्यूमरेटर के फैक्टर कर लेते हैं। कैसे फैक्टर करें, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ या स्क्वायर का। बताओ कौन सा लगाऊं, बताइए, स्क्वायर और क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देते हैं, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टर्म में लिख लेंगे, एक्स की पावर 4 को बाहर ही रख दिया, यहाँ पर हम निपटाते हैं। यहाँ पर है हमारा स्क्वायर की पावर क्यूब -1 का क्यूब। ठीक, पावर 6 है ना, पावर 6 को हम छोटा करना चाह रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं इसके, तो फैक्टर कैसे होंगे, दो ऑप्शन है, या तो स्क्वायर में लिख सकते हो या क्यूब में, दोनों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा भाई। तो मैंने क्यूब में लिखा, तो क्यूब में जब मैं लिखूंगा, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, फैक्टर फॉर्म। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 3/x की पावर 4 बाहर है, और ये मेरा आएगा कितना, ए की जगह के ए माइनस बी आएगा ना, ए की जगह कितना है, x², तो ये आएगा x² -1, ये आया a माइनस बी। अब आता है a², तो a² कितना है बेटा, कितना बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस फिर कितना आएगा 1, फिर आएगा प्लस कितना x²। ठीक, अब इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, x² -1 के फर्दर फैक्टर किए जा सकते हैं, और ये आ जाएगा 3x -1 x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 x² प्लस x² है प्लस x² एंड अपॉन x की पावर 4। सो दिस इज योर डेरिवेटिव। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर फॉर्म। अब मुझे अच्छा एक और चीज बताओ, जो 12 ब्रैकेट है मींस दिस वन, इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, बताइए बेटा, इसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं। देखो सीधी सी चीज है, समझना चीज को, बात को समझना। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल होते, ठीक, अगर इसके फैक्टर पॉसिबल होते,
वो यहाँ पर भी लिखा होता, मतलब यहाँ पर भी फैक्टर फॉर्म में ही होता। हम इसको प्लस ए बी इतना ही लिख के छोड़ते हैं, एंड वाई, बिकॉज इसके फैक्टर ही नहीं हो पाते हैं आगे फर्दर, सिर्फ और सिर्फ यही दो फैक्टर बनते हैं क्यूब के, और इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो जब यहाँ नहीं हो रहे हैं तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वैल्यू वही है वो। ठीक, तो इसका मतलब उसके फैक्टर नहीं होंगे, चेक करना ही बेकार है। तो बताइए, सीपी निकालते हैं, और सीपी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, क्या क्या सीपी निकल कर आएंगे बताइए बेटा, कितने सीपी निकल कर आएंगे और क्या क्या? प्लस माइनस 1। हाँ, एक +1 और एक -1, दैट्स इट। यहाँ से फैक्टर होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो हमारा वैल्यू 0 बनेगा नहीं, तो नहीं निकाल सकते। सो हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी -1 एंड +1। अब वही काम, -∞, +∞, ठीक, -1 1, एक इंटरवल ये बना, 3 इंटरवल बन गए। अब आप ब्लॉक टेबल बना लेंगे, जो हम टेबल जनरली बनाते थे पहले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए टेबल बना लेते हैं और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। अब तो हो जाएगा बेटा इंटरवल्स, ठीक, फिर आता है साइन ऑफ डेरिवेटिव यानी f'(x), और नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ f(x), यानी फंक्शन का नेचर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, एक एक करके चेक कर लेंगे यहां से। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे साइन चेक करा देता हूँ। कहाँ चेक करते हैं? फैक्टर फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। बताओ पहला वाला कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? बताइए बेटा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर नेगेटिव। सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। चेक कर लेते हैं, -2 लगा के देखते हैं। ठीक है, क्या लगा के देखते हैं? -2। यहाँ माइनस लगाएंगे, पहला मिलेगा मेरे को कैसा, साइन, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, पहला इंटरवल के लिए मेरा लिख देता हूँ, इंटरवल -1 से -∞ से -1, -2 लगाया, नेगेटिव मिलेगा। फिर यहाँ -2 लगाएंगे, अगेन नेगेटिव, फिर यहाँ -2 लगाएंगे, पॉजिटिव, और अपॉन में भी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है। तो बताइए ओवरऑल साइन कैसा मिला? पॉजिटिव बेटा। पॉजिटिव। हाँ, तो इंक्रीजिंग आया। पूछ लो अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ का नेगेटिव आ रहा था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, पूछ लो किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा था, मैं बता दूंगा, क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, कहीं गलती नहीं समझ आई हो पूछ लो। ठीक है बेटा, एक और चीज है, जनरली क्या होते हैं ना कि राइट साइड से वैल्यू पॉजिटिव चलती है, इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं, वो साइन लेके चलती है जो साइन बाहर दिया होता है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब ऑल्टरनेट चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, जनरली ऐसे चलती है। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, अगर आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली चीज, वो इनमें जो ये लिखी है ना वैल्यूज, इनमें कोई भी वैल्यू इवन पावर वाली नहीं होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैंने कोई वैल्यू इवन पावर वाली ली तो साइन वहां चेंज नहीं होगा, यानी दो साइन एक साथ भी आ जाते हैं। तो पहली चीज, इवन पावर वाली कोई वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल्टरनेट चलता है। दूसरा चीज, हमेशा x पॉजिटिव और पहले लिखा होना चाहिए, x -1 है, x +1 है, यहाँ पर x लिखा है, पहले लिखा है, पॉजिटिव लिखा है।
एक क्वेश्चन था उसमें लिखा था 2 माइनस एक्स, इस तरीके से वैल्यू आई थी सीपी, तो उसे मैं लिखूंगा माइनस एक्स माइनस 2। तो फिर जो भी साइन बाहर आता है, जो भी साइन बाहर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, वो साइन यहां बनता है। मींस अगर मेरे मान लो ये मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है, और मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक कर रहा हूँ, और 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट, इंटरवल बन गए इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। तो अब साइन चेक करता हूं, तो पहला साइन अब बिना वैल्यू लगाए बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माइनस होगा, ये वाला साइन आएगा, और ये कैसा होगा पॉजिटिव। अब आप वैल्यू लगा के भी चेक कर सकते हो, यहाँ 3 लगाऊंगा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से वो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो डेरिवेटिव में बाहर दी हो, लेकिन कंडीशन है 2। पहली चीज सीपी, वो वाला सीपी नहीं होना चाहिए जिसमें इवन पावर हो, जो ये अपॉन में जो ये मार्क्ड वैल्यूज है ना, ये इवन पावर वाली नहीं होनी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं चलेगा। दूसरी चीज, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और पहले लिखा होना चाहिए। यू कैन नॉट राइट 2 माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। फिर जो साइन बाहर होता है, अगर ये वैलिड है तो जो साइन बाहर होता है वो यहाँ लिखा और ऑल्टरनेट करते चले गए। प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, और माइनस। ये थोड़ा एक शॉर्ट के लिए है, लेकिन आप पूरा चेक कर लिया करो, हो सकता है शॉर्टकट मारने के चक्कर में गड़बड़ कर जाओ पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी, तो चेक भी कर लिया करो वैल्यूज। हो गया बेटा ये? यस सर। ठीक है, और बताइए, और कौन सा पूछना है? हो गए सारे, या और बचे हैं कोई? नहीं थे और, है ना? बताइए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है फिर इसमें? यहाँ पे